18वां द्वार है स्थिति द्वार। स्थिति यानी क्या मतलब? सबसे पहले स्थिति का पर्यायवाची शब्द है आयुष्य या तो जीवन। हम बोलते हैं कि भाई हमारा आयुष्य इतना है, हमारा जीवन इतना जीवन हमने बिताया, तो यह सारा स्थिति के पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे मतलब स्थिति यानी जो हमारा एक जन्म प्राप्त होता है, मतलब तो उसमें कितने समय तक रहने का है। मतलब आयुष्य किसे कहते हैं, मतलब हमको आयुष्य का डेफिनेशन बताते हैं। जीव जितना जीवन जीता है उसे आयुष्य कहते हैं। पहली बात तो यह कि जीव जितना जीवन जीता है उसे आयुष्य कहते हैं। दूसरा मतलब जिसके पूर्ण होने से पहले जीव मर नहीं सकता, जिसके पूर्ण होने से जीव मर नहीं सकता और पूर्ण होने के पश्चात जी नहीं सकता, मतलब और इसके पहले मर नहीं सकता और पूर्ण होने के बाद में जीना चाहे तो भी जी नहीं सकता है, उसे आयुष्य कहते हैं। जन्म से मृत्यु तक जीव जितने काल पर्यंत देवादि पर्याय में, कोई भी पर्याय में अव्यवच्छिन्न रूप से रहता है, मतलब उसे आयुष्य कहते हैं। यानी वह जो पर्याय में है, वह पर्याय में से जन्म से मृत्यु तक जो काल पर्यंत रहता है उसे आयुष्य या तो स्थिति कहते हैं। आयुष्य कितने प्रकार के हैं, मतलब 4 प्रकार के आयुष्य कहे गए। देव आयुष्य, मनुष्य आयुष्य, नारक आयुष्य और तिर्यंच आयुष्य। मनुष्य आयुष्य यानी क्या मतलब? जिसके परिपूर्ण होने के पूर्व मनुष्य अन्य भव में नहीं जा सकता है, उसे मनुष्य आयुष्य कहते हैं। यानी मनुष्य आयुष्य मिला मतलब यह परिपूर्ण नहीं हुआ तब तक वह दूसरे भव में जा नहीं सकता है। देव आयुष्य यानी क्या मतलब? जिसके परिपूर्ण होने से पूर्व देव अन्य भव में नहीं जा सकता है, उसे देव आयुष्य कहते हैं। यानी देव का जब तक वह स्थिति पूरा नहीं होता है तब तक वह अन्य भव में नहीं जा सकता है। वैसे तिर्यंच आयुष्य, जिसके परिपूर्ण होने से पूर्व तिर्यंच अन्य भव में नहीं जा सकता है, उसे तिर्यंच आयुष्य कहते हैं। और नरक आयुष्य किसे कहते हैं? जिसके परिपूर्ण होने से पूर्व नारकी अन्य भव में नहीं जा सकता है, उसे नरक आयुष्य कहते हैं। अभी मतलब ये आयुष्य के कौन से भेद है, मतलब इसमें मतलब एक भेद ऐसा है कि निरुपक्रमी और सोपक्रमी, और दूसरा भेद है मतलब जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य। तो सोपक्रमी आयुष्य किसे कहते हैं? सोपक्रमी आयुष्य यानी जो कारण वसात मध्य में टूट सकता है, उसे सोपक्रमी आयुष्य कहते हैं। जो ऐसा कुछ कारण आ गया और वह आयुष्य खत्म हो गया, टूट गया, मतलब उसे सोपक्रमी आयुष्य कहते हैं। तो इस तरह से एक जीव की अपेक्षा से शास्त्रों में कहा है कि जीव आयुष्य भोगने से पहले अन्य भव में नहीं जा सकता है, तो फिर सोपक्रमी आयुष्य किस प्रकार संभव है? यहाँ हमको यह समझना है कि एक बाजू कहते हैं कि मतलब जब तक वह भव का आयुष्य पूर्ण नहीं होता है तब तक वह दूसरे भव में जा नहीं सकता है, और दूसरी बात वापस यह कही कि सोपक्रमी आयुष्य यानी कोई न कोई कारणवश यह आयुष्य टूट सकता है। मतलब तो ये दोनों का मतलब मेल कहाँ होता है? तब कहते हैं मतलब चिंता, अपमान आदि आंतरिक कारणवश तथा विषपान आदि बाह्य कारणों से दीर्घ काल तक भोगने योग्य आयुष्य कर्म के जो दलिक अल्प काल में ही भोग कर नष्ट कर दिए जाते, उसे सोपक्रमी आयुष्य कहते हैं। जो आयुष्य कर्म के दलिक है, मतलब जो दलिया आत्मा ने इकट्ठे किए, वह दलिये पूर्ण करने ही पड़ते, मतलब हाँ उम्र की अपेक्षा से, मतलब ये जो हमारा आयुष्य, ऐसे किसने कहा, ज्योतिष ने कहा है कि भाई 100 साल का जिएगा और वह 60 साल में मर गया, तो 60 साल में क्यों मरा? मतलब तो उसका कारण एक ही है कि मतलब उसने जो 100 साल के दलिये है, मतलब उसको 60 साल में उसका उपयोग कर लिया। सोपक्रमी आयुष्य
प्रदेशों पुद्गलों की अपेक्षा से पूर्णतः भोग लिए जाते। जो भी आयुष्य के दलीय है मतलब वो पुद्गलों की अपेक्षा से मतलब वह आयुष्य प्रदेशों को पूरा भोग लिया जाता है। केवल काल की अपेक्षा से उसमें अल्पता आती है, केवल काल की, क्योंकि वह आयुष्य के दलीय काल की अपेक्षा से वह अल्पता आती है। मतलब जीव यदि ज्यादा जीने वाला था पर दुर्घटनादि कारणवश वह पूर्व में मरता है तो सोपक्रमी आयुष्य कहलाता है। यदि उसका कारण पूर्व की मरना पहले से कर्माधीन था तो वह निरुक्रमी आयुष्य कहलाता। मतलब निरुक्रमी आयुष्य मतलब यानी कैसे है, मतलब कि जो उसका फिक्स है, मतलब उसमें चेंज नहीं हो सकता है। मतलब तो इस तरह से इसी द्वार में कल हमने सोपक्रमी आयुष्य और निरुपक्रमी आयुष्य के बारे में जो बात चालू हुई थी कि सोपक्रमी आयुष्य यानी कुछ न कुछ कारण वसात मतलब जो दीर्घ काल का आयुष्य रहता है वह कर्म दलित तो जो आयुष्य कर्म के दलित तो पूरे भुगत नहीं पड़ते हैं। मतलब लेकिन जो काल के अपेक्षा से मतलब वह उसके ऊपर जब आघात लगता है कोई न कोई चिंता या कोई न कोई कारण के द्वारा तब आयुष्य का क्षय हो सकता है। तो यहाँ स्थानांक सूत्र में मतलब यह आयुष्य को टूटने के लिए कारण 7 प्रकार के कारण बताए। पहला कारण है अध्यवसाय। जब कभी तीव्र राग होता है या द्वेष होता है या कोई भी कषाय के द्वारा कभी कभी व्यक्ति क्रोध में रहता है और उस समय मतलब उसका आयुष्य का क्षय हो जाता है। तो तीव्र राग द्वेष या कोई भी कषाय के द्वारा। फिर निमित्त यानी दंड शस्त्रादि से कोई भी निमित्त मिलता है, कोई डंडा तो कोई वस्तु ऊपर गिरती है, कोई शस्त्र से मतलब जब मतलब कोई मारता है तब मतलब यह निमित्त से भी आयुष्य का क्षय हो सकता है। फिर आहार, कभी कभी ज्यादा खा लिया या कम खाया मतलब आहार के अभाव में या अति आहार में मतलब आयुष्य का क्षय हो सकता है। फिर वेदना, उदर में वेदना, मस्तक में वेदना। पहले के जमाने में जो शूल भी होता था मतलब मस्तक शूल और उदर शूल, तो उसकी वजह से आयुष्य का क्षय हो सकता है। फिर इसके बाद में पराघात, कभी जाते जाते कुएं में गिर जा गए और मतलब वहां ही मतलब आयुष्य पूरा हो गया, तो पराघात। फिर स्पर्श यानी सर्प आदि का स्पर्श हो गया, मतलब उसको उसने डंक मारा तो इसके द्वारा आयुष्य का क्षय हो गया। मतलब और फिर आन प्राण यानी श्वासोश्वास की गति रुकने से अथवा अत्याधिक तीव्र होने से, फास्ट श्वासोश्वास चलते हो तब भी आयुष्य का क्षय हो सकता है। तो इन 7 कारणों से आयुष्य का क्षय हो सकता है। मतलब अभी निरुपक्रमी आयुष्य किसे कहते हैं? वह आयुष्य जो काल की अपेक्षा से कम नहीं होता है। मतलब जितना साल है मतलब उतना साल ही मतलब पूर्ण भोगा जाता है, उसे निरुपक्रमी आयुष्य कहते हैं। सोपक्रमी एवं निरुपक्रमी आयुष्य की को क्या कहा जाता है? इसे मतलब सोपक्रमी और निरुपक्रमी आयुष्य को क्या जाता है? उसके दूसरे शब्द में अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय आयुष्य कहा जाता है। अब मतलब किन किन जीवों को निरुपक्रमी आयुष्य होता है? कौन से जीवों को निरुपक्रमी आयुष्य होता है? तो सबसे पहले तीर्थंकर, जितना आयुष्य रहता है उतना पूरा भोगते हैं। ऋषभ देव भगवान 84 लाख पूर्व का आयुष्य था, 84 लाख पूर्व पूरा भोगे मतलब ऐसा। उसके बाद में चक्रवर्ती, उसके बाद में वासुदेव, उसके बाद में बलदेव, इसके बाद में प्रतिवासुदेव, इसके बाद में चरम शरीर जो भी आत्मा वही भव में मोक्ष में जाने वाली है वह, फिर देवता, नारकी और युगलिक। यह जो 9 जीवों का निरुपक्रमी आयुष्य ही रहता है। अभी जगन्य आयुष्य किसके कहते हैं? मतलब जगन्य आयुष बोले तो जिस आयु से पहले जीव मर नहीं सकता है उसे जगन्य आयुष्य कहते हैं। जिस आयुष्य के पहले जीव मर नहीं सकता है उसे जगन्य आयुष्य, कम से कम इतना आयुष्य
उत्कृष्ट आयुष्य किसे कहते हैं? जितना आयुष्य भोगने के बाद जीव अवश्य मरता है, उसे उत्कृष्ट आयुष्य। इतना आयुष्य भोगना है, 100 साल का आयुष्य, मतलब 100 साल का आयुष्य पूरा हुआ तो अवश्य उसको मरना है, तो इसको उत्कृष्ट आयुष्य कहते हैं। अभी मतलब कई कई आत्मा के जीवन के अंतिम 6 माह में आयुष्य का बंध बांधते हैं, मतलब हमेशा जो यह जन्म है, मतलब हमारा यह जन्म के मतलब यह जन्म में ही हमको अगले जन्म का आयुष्य का बंध हो जाता है। तो इस तरह से कई आत्मा ऐसे मतलब कि जिसको मतलब कौन से जीव को अंतिम 6 महीने रहने पर यह आयुष्य का बंध होता है। तो उसमें देव को 6 महीने जब बाकी रहते तब आयुष्य का बंध होता है। नारकी को भी मतलब ऐसे ही 6 महीने रहते तब आयुष्य का बंध होता है। युगलिक मनुष्य को भी 6 महीने का, और युगलिक तिर्यंश को भी 6 महीना, मतलब तो इस तरह से उनको 6 महीना रहने पर आयुष्य का बांधते हैं। आयुष्य कर्म के को मतलब पांव में लगी हुई बेड़ी की उपमा दी गई है। ऐसा क्यों कहा है? मतलब क्योंकि जो पांव में जिसको बेड़ी लगी हुई रहती है, मतलब उसको जब तक वह बेड़ी निकले नहीं, टूटे या कटे नहीं, मतलब तब तक वह गमनागमन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार आयुष्य पूर्ण होने के पहले जीव अन्य कोई भाव में नहीं जा सकता, इसके लिए इसको बेड़ी की उपमा दी गई है। पृथ्वी का आदि जीवों का जगन्य आयुष्य कितना होता है? पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय का एवं पर्याप्त अपर्याप्त बादर पृथ्वी काय का जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है। पृथ्वी का जीव का उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय का एवं लब्धि अपर्याप्त बादर पृथ्वी काय का आयुष्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है। पर्याप्त बादर पृथ्वी काय का उत्कृष्ट आयुष्य 22,000 साल का होता है। ऐसे मतलब पर्याप्त जो बादर पृथ्वी का है उसका उत्कृष्ट आयुष्य 22,000 साल का होता है। लेकिन इसमें भी मतलब अलग अलग प्रकार के आयुष्य, मतलब जो हम यहाँ जैसे कि पीली जो मिट्टी रहती है, मतलब उसका आयुष्य 600 साल का रहता है। सफेद मिट्टी रहती है उसका आयुष्य 700 साल का होता है। लाल मिट्टी होती है उसका आयुष्य 900 साल का होता है। काली मिट्टी होती है उसका 1,000 साल का आयुष्य होता है। हरी मिट्टी होती है उसका आयुष्य 1,000 साल का होता है। जो एकदम सॉफ्ट कोमल मिट्टी रहती है उसका 1,000 साल का आयुष्य होता है। जो खारी मिट्टी होती है उसका 11,000 साल का आयुष्य होता है। नमक, जो हम नमक खाते हैं उसका आयुष्य 12,000 साल होता है। तांबे की आयुष्य 13,000 साल होती है। लोहे की आयुष्य 14,000 साल होती है। वैसे शीशे की आयुष्य भी 14,000 साल होती है। चांदी की, रूपा की आयुष्य 15,000 साल होती है। सोने की आयुष्य भी 16,000 साल होती है। हड़ताल नामक जो वस्तु है, मतलब उसकी 16,000 साल तक आयुष्य रहती है। मणसिल 16,000 साल तक रहता है। हिंगुल, ये सब जीविचार में हमको हिंगुल, हड़ियाल, मणसिल, रसिंदा, मतलब ये जो आते हैं वह सब है। मतलब हिंगुल के आयुष्य 17,000 वर्ष की रहती है। कंकर रहता है, मतलब उसकी आयुष्य 18,000 साल तक रहती है। ऐसे भूखरा पत्थर की आयुष्य 19,000 साल रहती है। जो कालमिंट पत्थर रहता है उसकी आयुष्य 20,000 साल होती है। आरस पहाड़ की आयुष्य 21,000 साल की होती है। और हीरा, माणिक और मोती की आयुष्य 22,000 साल तक की होती है। तो इन सभी का जगन्य आयुष्य तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण ही होता है। अभी मतलब अब का जीव का जगन्य आयुष्य कितना होता है? पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म तथा पर्याप्त अपर्याप्त बादर जीवों का जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है। जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है। अब का जीव का उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म तथा लब्धि अपर्याप्त बादर अपकाय का उत्कृष्ट आयुष्य अंतर्मुहूर्त होता है। और बादर पर्याप्त अपकाय का उत्कृष्ट आयुष्य 7,000 साल का होता है। देव का एक जीव का जगन्य आयुष्य कितना होता है? तो पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म तथा पर्याप्त अपर्याप्त बादर देवकाय का जीवों का जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है। वैसे ही उसका उत्कृष्ट आयुष्य पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म तथा लब्धि अपर्याप्त बादर देवकाय
जीवों का उत्कृष्ट आयुष्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है। पर्याप्त बादर तेव का जीवों का उत्कृष्ट आयुष्य 3 दिन तक का होता है। 3 अहोरात्र करके बोला है, मतलब 3 दिन यानी होता है। फिर वायु का जीव का जगन्य आयुष्य कितना होता है? वायु का जीव पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म एवं पर्याप्त अपर्याप्त बादर वायु का जीवों का जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है। ऐसे ही मतलब उसका उत्कृष्ट आयुष्य 3000 साल तक का होता है। मतलब वनस्पति का के जीव का जगन्य आयुष्य कितना होता है? पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म साधारण वनस्पति का, पर्याप्त अपर्याप्त साधारण एवं प्रत्येक बादर वनस्पति का जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण होता है। वनस्पति का जीव का उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म बादर साधारण वनस्पति का एवं लब्धि अपर्याप्त बादर वनस्पति का उत्कृष्ट आयुष्य अंतर्मुहूर्त का होता है, जबकि पर्याप्त बादर वनस्पति का उत्कृष्ट आयुष्य 10,000 वर्ष का होता है। पर्याप्त बेइंद्रिय जीवों का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? तो जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट आयुष्य 12 वर्ष। ऐसे ही तेन्द्रिय का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट आयुष्य 49 दिन 49 डेज। पर्याप्त चौरिंद्रिय जीवों का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? तो उनका जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट आयुष्य 6 महीने का होता है। लब्धि अपर्याप्त बेइंद्रिय विकलेंद्रिय जीवों का जगन्य तथा उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? तो वह भी मतलब अंतर्मुहूर्त होता है। नारकी के जीवों का जगन्य तथा उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? नारकी का जगन्य आयुष्य होता है 10,000 साल और उत्कृष्ट आयुष्य होता है 33 सागरोपम तक। प्रथम नरक में, अभी नारक के एक एक नारक की मतलब जगन्य और उत्कृष्ट, मतलब मैं नारक का नाम बोलूंगा और जगन्य कितना उत्कृष्ट कितना ऐसा बोला। पहली नारक में जगन्य 10,000 साल, उत्कृष्ट 1 सागरोपम। दूसरी नरक में जगन्य 1 सागरोपम, उत्कृष्ट 3 सागरोपम। तीसरी नरक में जगन्य 3 सागरोपम, उत्कृष्ट 7 सागरोपम। चौथी नरक में जगन्य 7 सागरोपम, उत्कृष्ट 10 सागरोपम। पांचवी नरक में जगन्य 10 सागरोपम, उत्कृष्ट 17 सागरोपम। छठी नरक में जगन्य 17 सागरोपम, उत्कृष्ट 22 सागरोपम। सातवीं नरक में जगन्य 22 सागरोपम, उत्कृष्ट 33 सागरोपम। अपर्याप्त देव एवं नारकी जीवों का जगन्य तथा उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? जगन्य और उत्कृष्ट दोनों की अपेक्षा से अंतर्मुहूर्त आयुष्य कहा गया। मतलब क्या देव तथा नारकी अंतर्मुहूर्त काल में मृत्यु प्राप्त करते हैं? मतलब तो नहीं कि उनका, क्योंकि यह जो अपर्याप्त, जहां तक भी अपर्याप्त रहता है मतलब उससे बाद पर्याप्त में जाते हैं। मतलब देव और नारी कंपलसरी पर्याप्त में जाते हैं, तो उसके लिए बस इतना, इसका समय जो बताया उस अपेक्षा से यह बात बताई। पंचेंद्रिय तिर्यंश का जगन्य एवं उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट आयुष्य 3 पल्योपम का होता है। लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंश का जगन्य तथा उत्कृष्ट आयुष्य, जगन्य एवं उत्कृष्ट दोनों मतलब अंतर्मुहूर्त होता है। लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंश का। फिर गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंश का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य, जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट 3 पल्योपम का होता है। गर्भज जलचर का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य, जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व होता है। मतलब गर्भज चतुष्पद का जगन्य और उत्कृष्ट, जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट 3 पल्योपम का होता है। फिर गर्भज ऊर्ज परिसर्पों का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य, जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट आयुष्य करोड़ पूर्व का होता है। गर्भज भूज परिसर्प का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य अंतर्मुहूर्त और करोड़ पूर्व का होता है। गर्भज खेचर का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य अंतर्मुहूर्त एवं पल्योपम का असंख्यात्म भाग जितना होता है। गर्भज तिर्यंश का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य अंतर्मुहूर्त और 3 पल्योपम होता है। गर्भज जलचर ऊर्ज परिसर्प और भूज परिसर्प तिर्यंश का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य, जगन्य रहता है अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट रहता है पूर्व कोड़ी वर्ष। गर्भज चतुष्पद तिर्यंश का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य, जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट 3 पल्योपम का होता है। खेचर गर्भज तिर्यंश का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य, जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट पल्योपम का असंख्यात्म भाग जितना होता है। मनुष्य का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य, मनुष्य का जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट आयुष्य 3 पल्योपम का होता है। गर्भज लब्धि अपर्याप्त मनुष्य का जगन्य तथा उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? तो वहां अंतर्मुहूर्त होता है।
हिमवंश क्षेत्र एवं हिरण्यवंश क्षेत्र के गर्भज पर्याप्त मनुष्य का जघन्य और उत्कृष्ट आयुष्य। जघन्य आयुष्य देशों में एक पल्योपम होता है और उत्कृष्ट आयुष्य एक पल्योपम का होता है। ऐसे ही युगलिक क्षेत्र जो हरिवर्ष और रम्य क्षेत्र है, मतलब वहां गर्भज पर्याप्त मनुष्य का जघन्य और उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है, तो वहां जघन्य मतलब देशों में दो दो पल्योपम होता है और उत्कृष्ट दो पल्योपम होता है। देव कुरु और उत्तर कुरु में गर्भज पर्याप्त मनुष्य का जघन्य और उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है, वहां देशों तीन पल्योपम और उत्कृष्ट तीन पल्योपम। 56 अंतर्द्वीप में के गर्भज पर्याप्त मनुष्य का जघन्य तथा उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है, तो वहां देशों पल्योपम का असंख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट पल्योपम का असंख्यात्मा भाग। महाविद्य क्षेत्र में गर्भज पर्याप्त मनुष्य का जघन्य और उत्कृष्ट आयुष्य। जघन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट आयुष्य पूर्व करोड़ वर्ष का होता है। भरत एवं ऐरावत क्षेत्र के गर्भज मनुष्य का अवसर पीढ़ी काल में जघन्य तथा उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है। जघन्य में मतलब पहला आहार में सब में जघन्य तो अंतर्मुहूर्त है ही, मतलब तो उत्कृष्ट कितना होता है, पहले आहार में 3 पल्योपम, दूसरे आहार में 2 पल्योपम, तीसरे आहार में 1 पल्योपम, चौथे आहार में असंख्यात वर्ष, पांचवें आहार में साधिक 100 वर्ष और छठे आहार में 20 वर्ष, यह उत्कृष्ट आयुष्य होता है। ऐसे ही इससे उल्टा मतलब उत्सर्पिणी काल में पहले आहार में उत्कृष्ट 20 साल रहता है, दूसरे आहार में साधिक 100 वर्ष, तीसरे आहार में संख्या वर्ष, चौथे आहार में 1 पल्योपम, पांचवें आहार में 2 पल्योपम एवं छठे आहार में 3 पल्योपम, इस तरह होता है। मनुष्य का आयुष्य कितना कहा गया है, जघन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्योपम। भरत तथा ऐरावत क्षेत्र के मनुष्य के आयुष्य कितना होता है, जघन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्योपम। महाविद्य क्षेत्र के मनुष्य का आयुष्य कितना होता है, जघन्य, अंतर्मुहूर्त एवं उत्कृष्ट पूर्व करोड़ वर्ष। हिमवंश और हिरण्यवंश क्षेत्र का मनुष्य का जघन्य, देशों पल्योपम और उत्कृष्ट पूर्व करोड़ वर्ष। इस तरह से यह सारे सबकी स्थिति का बार बताया। मतलब अभी देवों का जघन्य और उत्कृष्ट रूप से कितना आयुष्य रहता है, देव का जघन्य 10,000 साल तक रहता है और उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम का होता है। देवियों का जघन्य एवं उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है, देवियों का जघन्य 10,000 वर्ष होता है और उत्कृष्ट 55 पल्योपम का होता है। भवनपति देवी का आयुष्य कितना होता है, भवनपति देवों का आयुष्य कितना होता है, असुर कुमार के निकाय के देवों का उत्कृष्ट आयुष्य साधिक 1 सागरोपम तथा शेष नाग कुमार आदि नव निकाय देव का उत्कृष्ट आयुष्य 2 पल्योपम होता है। समस्त भवनपति देवों का जघन्य आयुष्य 10,000 वर्ष होता है। व्यंतर देवों का आयुष्य कितना होता है, उनका जघन्य 10,000 साल होता है और उत्कृष्ट 1 पल्योपम होता है। 15 परमाधामी देवों का जघन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 2 पल्योपम। तिर्यक शंभुक देवों का आयुष्य जघन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 1 पल्योपम। ज्योतिष देवों का जघन्य पल्योपम का 8वां भाग और लक्ष वर्षाधिक अधिक 1 पल्योपम, लाख वर्ष अधिक ऐसा 1 पल्योपम। सूर्य विमान के देवों का जघन्य पल्योपम का 4था भाग और 1,000 वर्ष अधिक ऐसा 1 पल्योपम उत्कृष्ट होता है। चंद्र विमान के देवों का जघन्य आयुष्य पल्योपम का 4था भाग और उत्कृष्ट लाख वर्ष अधिक 1 पल्योपम। ग्रह विमान में देवों का आयुष्य जघन्य पल्योपम का 4थांश भाग और उत्कृष्ट 1 पल्योपम। नक्षत्र विमान देवों का आयुष्य पल्योपम का 4थांश और उत्कृष्ट अर्ध पल्योपम। तारा विमान के देवों का आयुष्य पल्योपम का 8वांश और उत्कृष्ट आयुष्य पल्योपम का 4थांश। वैमानिक देवों का जघन्य और उत्कृष्ट आयुष्य जघन्य 1 पल्योपम का होता है और उत्कृष्ट 33 सागरोपम का होता है। तो इस तरह से मतलब 12 देवलोक की आयुष्य की बात यहाँ करते हैं। पहला देवलोक सौधर्म देवलोक है, उसमें उत्कृष्ट 2 सागरोपम होता है, जघन्य 1 पल्योपम होता है। ईशान देवलोक में साधिक 2 सागरोपम उत्कृष्ट होता है और साधिक 1 पल्योपम जघन्य होता है। सनत कुमार देवलोक में 7 सागरोपम उत्कृष्ट होता है, जघन्य होता है 2 सागरोपम। महेंद्र देवलोक में साधिक 7 सागरोपम उत्कृष्ट होता है, साधिक 2 सागरोपम जघन्य होता है। ब्रह्म देवलोक में 10 सागरोपम उत्कृष्ट होता है और 7 सागरोपम जघन्य होता है। लांतक देव में 14 सागरोपम उत्कृष्ट होता है और 10 सागरोपम जघन्य होता है।
महाशुक्र देव 17 सागरोपम जगन्य होता है, उत्कृष्ट होता है, और 14 सागरोपम जगन्य होता है। सहस्त्रार देव जो 8वां देवलोक 18 सागरोपम उत्कृष्ट होता है और 17 सागरोपम जगन्य होता है। 9वां देवलोक 19 सागरोपम उत्कृष्ट होता है और 18 सागरोपम जगन्य होता है। 10वां जो प्राणत देवलोक 20 सागरोपम उत्कृष्ट होता है, 19 सागरोपम जगन्य होता है। 11वां आरण देवलोक 21 सागरोपम उत्कृष्ट होता है और 20 सागरोपम जगन्य होता है। 12वां जो अच्युत देवलोक है 22 सागरोपम उत्कृष्ट होता है, 21 सागरोपम जगन्य होता है। ऐसे मतलब पहला ग्रह वेग 23 सागरोपम उत्कृष्ट होता है, 22 सागरोपम जगन्य होता है। दूसरा ग्रह वेग 24 सागरोपम उत्कृष्ट होता है, 23 सागरोपम जगन्य होता है। तीसरा ग्रह वेग 25 सागरोपम उत्कृष्ट होता है, 24 सागरोपम जगन्य होता है। चौथा ग्रह वेग 26 सागरोपम उत्कृष्ट होता है, 25 सागरोपम जगन्य होता है। पांचवा ग्रह वेग 27 सागरोपम उत्कृष्ट होता है, 26 सागरोपम जगन्य होता है। छठा ग्रह वेग 28 सागरोपम उत्कृष्ट होता है और 27 सागरोपम जगन्य होता है। सातवां ग्रह वेग 29 सागरोपम 29 सागरोपम उत्कृष्ट होता है और 28 सागरोपम जगन्य होता है। आठवां ग्रह वेग 30 सागरोपम उत्कृष्ट होता है और 29 सागरोपम जगन्य होता है। नौवां ग्रह वेग 31 सागरोपम उत्कृष्ट होता है और 30 सागरोपम जगन्य होता है। 5 अनुत्तरवासी जो देव है मतलब उसका आयुष्य विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित देव का जगन्य आयुष्य 31 सागरोपम और उत्कृष्ट 33 सागरोपम होता है। सर्वार्थित विमानों का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य 33 सागरोपम प्रमाण होता है। तो इस प्रकार से यह देव के आयुष्य के, अभी मतलब देवी योग की बात कर रहे। भवनपति देवी योग का आयुष्य कितना होता है? समस्त भवनपति देवियों का जगन्य आयुष्य 10,000 वर्ष होता है। असुर कुमार निकायवर्ती देवियों का उत्कृष्ट आयुष्य 4.5 पल्योपम होता है। नाग कुमार आदि शेष 9 भवनपति निकायवर्ती देवियों का उत्कृष्ट आयुष्य 1 पल्योपम होता है। परमाधामी देवियों का आयुष्य असुर कुमार निकटवर्ती देवियों के समान उनका जानना चाहिए। बाण व्यंतर देवियों का आयुष्य कितना होता है? तो 10,000 वर्ष का होता है मतलब। और जगन्य और उत्कृष्ट 4.5 पल्योपम। ज्योतिष देवियों का आयुष्य कितना होता है? जगन्य पल्योपम का 8वां भाग और उत्कृष्ट 50,000 वर्षाधिक अर्ध पल्योपम, अर्ध पल्योपम से 50,000 वर्ष अधिक। चंद्र विमान की जो देवी रहती है उनका मतलब जगन्य पल्योपम का 4था भाग और उत्कृष्ट 50,000 वर्षाधिक अर्ध पल्योपम। सूर्य विमान में भी पल्योपम का 4था भाग और 500 वर्षाधिक अर्ध पल्योपम। ऐसे मतलब ग्रह विमान की देवियों का उत्कृष्ट और जगन्य पल्योपम का 4था भाग और उत्कृष्ट अर्ध पल्योपम। नक्षत्र विमान की देवियों का आयुष्य पल्योपम का 4था भाग और साधिक पल्योपम का 4था भाग। तारा विमान की देवियों का पल्योपम का 8वां भाग और उत्कृष्ट पल्योपम का 8वां भाग, साधिक पल्योपम का 8वां भाग। वैमानिक देवियों का आयुष्य कम से कम 1 पल्योपम होता है और उत्कृष्ट 55 पल्योपम का होता है। सौधर्म वैमानिक देवियों का आयुष्य कितना होता है? सौधर्म देवलोक में जो परिग्रहिता और अपरिग्रहिता 2 प्रकार की देवी का जगन्य आयुष्य 1 पल्योपम होता है। मतलब परिग्रहिता देवों का उत्कृष्ट आयुष्य 7 पल्योपम और अपरिग्रहिता देवियों का उत्कृष्ट आयुष्य 50 पल्योपम का होता है। तो इस तरह से यहाँ देवलोक की बात हुई। देव तथा नरक गति में उत्कृष्ट तथा जगन्य आयुष्य कितना होता है? जगन्य आयुष्य 10,000 वर्ष का होता है, वो उत्कृष्ट 33 सागरोपम होता है। अभी मनुष्य गति और तिर्यंश गति में उत्कृष्ट तथा जगन्य आयुष्य की बात। जगन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट 3 पल्योपम होता है। स्थावर जीवों में जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य, स्थावर जीवों में जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 22,000 साल पृथ्वी काल की अपेक्षा से। क्रस जीवों में जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य, अंतर्मुहूर्त जगन्य है, 33 सागरोपम नारकिक और देव की अपेक्षा से है। सन्नी और असन्नी की अपेक्षा से सन्नी जीवों का जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 33 सागरोपम। असन्नी जीवों का जगन्य और उत्कृष्ट जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट क्रोध पूर्व यानी समूर्चिम चल का होता है। अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में जगन्य तथा उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? तो जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है और 33 सागरोपम उत्कृष्ट नारकी, सातवीं नारक और सर्वार्थित के देव की अपेक्षा से। मध्य लोक में जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? मध्य में मतलब अंतर्मुहूर्त का आयुष्य होता है और 3 पल्योपम का यानी मनुष्य या तिर्यंश का, तो ये 3 पल्योपम का इतना आयुष्य रहता है।
अभी प्रत्येक की बात करें, मतलब प्रत्येक जीवों का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य कितना है? जगन्य अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट 33 सागरोपम है। एकेंद्रिय जीव का उत्कृष्ट तथा जगन्य आयुष्य कितना होता है? जगन्य अंतर्मुहूर्त है 22 से 4 साल है। पंचेंद्रिय जीवों का जगन्य अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट 33 सागरोपम है। सूक्ष्म जीवों का जगन्य और उत्कृष्ट जगन्य तथा उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। बादर जीवों का जगन्य तथा उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है? जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है, उत्कृष्ट 33 सागरोपम, नारकी और देव की अपेक्षा से। अभी समूर्चिम और गर्भज, समूर्चिम जीवों का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य अंतर्मुहूर्त और करोड़ पूर्व वर्ष। गर्भज जीवों का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य अंतर्मुहूर्त और 3 पल्योपम उत्कृष्ट होता है। औपपातिक देवों का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य 10,000 साल मिनिमम और 33 सागरोपम उत्कृष्ट। पुरुष वेद में कितना आयुष्य होता है? अंतर्मुहूर्त और 33 सागरोपम। स्त्री वेद में कितना होता है? तो अंतर्मुहूर्त और 55 पल्योपम, वैमानिक देवी की अपेक्षा से। नपुंसक वेद में कितना जगन्य और उत्कृष्ट के? अंतर्मुहूर्त होता है और 33 सागरोपम, 7वीं नारक की अपेक्षा से होता है। अभी सम्यक् एवं भव्य जीवों का कितना आयुष्य होता है? तो अंतर्मुहूर्त जगन्य होता है और उत्कृष्ट 33 सागरोपम का होता है। मतलब मिथ्यात्वी एवं अभव्य जीवों का आयुष्य कितना होता है? तो जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है और उत्कृष्ट 33 सागरोपम होता है। मनुष्य एवं तिर्यंच गति में जीव कितना आयुष्य बांध सकते हैं? मतलब मनुष्य जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 33 सागरोपम। देव एवं नरक गति में जीव कितना आयुष्य बांध सकते हैं? तो जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 3 पल्योपम। तो इस तरह से ये जो आयुष्य द्वार यानी हमको एक शरीर में कितना समय तक रहना है, इसकी सारी बात हमने मतलब समझी है। मतलब क्योंकि ये आयुष्य द्वार जो है हमारे लिए, जो भी आयुष्य हम पूर्व जन्म में यह भव का आयुष्य बांध के आते हैं और उसके मुताबिक कि भी हमको मतलब सब वस्तुएं प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो आयुष्य द्वार, हमारा जो आयुष्य है, आयुष्य का बंध, जैसे कि मतलब देवों को, नारकों को वह अंतिम 6 महीने बाकी रहते हैं, युगलिक को 6 महीने बाकी रहते हैं, तब मतलब आयुष्य का बंध होता है। लेकिन हमको मतलब कैसे होता है? हमको जब जिंदगी का जो भाग है, मतलब उसका 2/3 भाग पूरा होने का, यानी 2/3 पोर्शन पूरा होने के बाद में हमारा आयुष्य का बंध होता है। और प्राय करके यह तिथि के दिन आयुष्य का बंध होता है। 2/3 यानी कैसे? मतलब मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि मतलब किसी का आयुष्य 90 साल का है, 90 साल का है तो 60 साल के बाद उसका आयुष्य का बंध कभी भी हो सकता है। यदि 60 साल के बाद तुरंत नहीं हुआ मतलब, तो वापस जो बाकी के 30 साल बचे, 90 साल में बाकी के जो 30 साल बचे, उसका 2/3 यानी और 20 साल होने के बाद, यानी 60 + 20 80 साल के बाद वह आयुष्य का कभी भी बंध पड़ सकता है। वह भी नहीं हुआ मतलब, तो लास्ट 10 साल का 2/3 यानी करीबन 7 साल के बाद, 7 साल के अंदर मतलब उसका आयुष्य का बंध होता है। वह भी नहीं हुआ तो मतलब लास्ट जो 3 साल बचे, मतलब उसके मतलब उसका 2/3 यानी 1 साल के अंदर वह भी नहीं हुआ तो लास्ट में मतलब लास्ट अंतिम समय पे तो अवश्य आयुष्य का बंध करके हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमको जागृत हमेशा रहना है कि हमारी आत्मा को आयुष्य का बंध, हमारी आयुष्य कितनी है वह हमें पता नहीं, हमारा आयुष्य का बंध कब होना वह भी हमें पता नहीं है। तो इस तरह से हम आयुष्य का जब बंध करते तब हमारे परिणाम शुभ होते हैं, तो हमको मतलब अच्छी गति का आयुष्य मिलता है। यदि उस समय हमारा आयुष्य मतलब जो परिणाम अशुभ रहते तो हमको मतलब कोई न कोई ऐसी दुर्गति यानी नरक गति या तिर्यंच गति में जाना होता है। तो इसके लिए कहते हमारे लिए सिर पे लटकती हुई तलवार है, आयुष्य कभी भी बंद हो सकता है। मतलब किस समय बंद होगा हमको पता नहीं, हमारे परिणाम उस समय कैसे रहेंगे। पूरा जिंदगी अच्छी जीने वाले की यदि परिणाम उस समय खराब हो तो मतलब उसकी दुर्गति होती है। और पूरी जिंदगी मतलब खराब करने वाले का लेकिन आयुष्य का बंध के समय मतलब उनको यदि अच्छे भाव हो तो उनकी भी सदगति हो सकती है। जैसे कि मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे दृष्टांत है, मतलब परमात्मा के जो भक्त, परमात्मा के परम भक्त श्रेणिक महाराजा,
जिसका आयुष्य का बंध पहले ही हो चुका था, परमात्मा का भक्त होते हुए भी, जिनके मतलब हड्डी में से वीर वीर ऐसे शब्द निकले थे, ऐसे मतलब श्रेणिक महाराजा को भी नरक में जाना पड़ा। और गौशाला जो परमात्मा का द्वेषी था, मतलब परमात्मा के ऊपर तेजोलेशिया मतलब छोड़ने वाला, लेकिन उसका आयुष्य का बंध सूख पड़ा, मतलब देवगति का उसने आयुष्य प्राप्त किया। तो इस तरह से मतलब व्यक्ति का आयुष्य का बंध कब पड़ेगा मालूम नहीं, लेकिन हमको कहाँ जाना है मतलब हमको निश्चित, हमको सदगति चाहिए या दुर्गति चाहिए। तो हमको ऐसा समझना चाहिए कि इस समय मेरा आयुष्य का बंध हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हमेशा इसके लिए कहते हमेशा समभाव में रहो, और समभाव में रहने से मतलब आयुष्य का जो बंध होगा मतलब वह सदगति का ही होगा। तो इस तरह से मतलब यहाँ आयुष्य द्वार पूरा करते हैं, आगे का जो द्वार है मतलब उसके ओर आगे